धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमुहो नितरां पिबत्वम्। आगे अगले श्लोक में गोकर्ण जी कह रहे हैं कि धर्मं भजस्व सततम। पिछले श्लोक में कहा था वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः। जगत से बहुत राग किया, अब वैराग्य के रागी हो जाओ। अब जगत से वैराग्य करो और भवभक्ति निष्ठा, भवसागर से पार करने वाली जो भक्ति है उस भक्ति में अपनी निष्ठा करो। और धर्मं भजस्व सत्यम, धर्म का सतत सेवन करो, सत्य का सेवन करो, सत्संग का सेवन करो, यही धर्म का सेवन है। अपने कर्तव्य का पालन करो, यही धर्म का सेवन है। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, और लोक धर्मों का त्याग करो। आपका वास्तविक कर्तव्य क्या है? लोग कहते हैं कि हमारा कर्तव्य ये है, हम अपनी कर्तव्य को निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। वास्तव में मानव जीवन की सबसे बड़ी ड्यूटी कर्तव्य क्या है? कर्तव्य यही है कि हम भगवान का सेवन करें, हम धर्म का सेवन करें, हम भगवान के भजन का सेवन करें। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, और लौकिक धर्मों का त्याग करें। जो पिता के प्रति हमारा धर्म है, माँ के प्रति धर्म है, भाई बंधु पत्नी के प्रति जो हमारा धर्म है उसको तो निभाना है ही। लेकिन अब चौथी अवस्था, तीसरी अवस्था जो आती है वानप्रस्थ वाली, गृहस्थ आश्रम से जब जीव मनुष्य बाहर आता है तो फिर उसको धीरे धीरे जो लौकिक धर्म से उनका त्याग करना है। लौकिक धर्मों का त्याग करके अब परम धर्म का सेवन करना है। परम धर्म क्या है? भक्ति ही परम धर्म है, भगवान का भजन ही परम धर्म है, क्योंकि इससे जीव का आत्म कल्याण होता है। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। साधु पुरुषान सेवस्व, साधु पुरुषों की सेवा करो। और जहि काम तृष्णा, काम तृष्णा को त्याग करके ये मिलेगा, ये काम करने के बाद ये मिलेगा, ये सेवा कर रहे हैं साधु पुरुषों की, संतों की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ भी लौकिक कामना है तो व्यर्थ है। इसलिए लौकिक नहीं, पारलौकिक भगवत भजन संबंधी हमारी कामना होनी चाहिए। लौकिक कामनाओं का, तृष्णाओं का त्याग करना चाहिए। 3 प्रकार की इष्णाएं होती, एक लोकेष्णा, एक वित्तेष्णा, एक पुत्रेष्णा, और तीनों इष्णाओं का त्याग करना ही साधु पुरुषों की सच्ची सेवा है। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। और सबसे बड़ी बात, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों के गुण दोष का चिंतन न करना। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है कि वो दूसरों का गुण दोष देखे बिना रह नहीं सकता। तो संतों ने समाधान किया कि मनुष्य यदि, वैसे तो गोकर्ण जी कह रहे हैं गुण भी मत देखो, दोष भी मत देखो, दूसरे के गुण और दोष का चिंतन न करो, लेकिन फिर भी जीव करता है। तो अन्य संतों ने निर्णय लिया कि यदि आपको किसी के गुण दोष का चिंतन ही करना है तो एक का कीजिए, गुण का, दूसरे का गुण का चिंतन कीजिए, दूसरे के गुणों को गाइए और अपने आप में दोष देखिए, इससे भी आप में निर्मलता आएगी।
तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त। आशु मुक्ता कहा, तुरंत दूसरे के गुण दोष को छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी पर गुण देखोगे तो राग हो जाएगा, उससे प्रेम हो जाएगा। अरे बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, बड़ा गुणवान है, उसे आपका राग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। और किसी में दोष देख लिया, अरे वो तो बेकार आदमी है, उससे बात ना करना, तो उससे घृणा हो जाएगी। इसलिए कहा कि किसी में दोष और गुण मत देखो, तुरंत गुण दोष देखना त्याग दो। आशु मुक्त्वा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। और क्या कहा, सेवा कथा रसमहो नितरा पिबत्वम्। सेवा कथा जीवन में करना क्या है? बोले एक तो सेवा करो और दूसरी कथा का सेवन करो। सेवा कथा अथवा कथा का ही सेवन करो, अथवा संत महापुरुषों की, ब्राह्मणों की, भक्तों की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो। सेवा कथा, सेवा के बाद ही आपको कथा मिलेगी, इसलिए सेवा भी करनी है और साथ में कथा भी सुननी है। कथा नितराम पिबत्वम, नितराम माने निरंतरम, निरंतर ही सेवा और कथा का सेवन करना चाहिए। इतना उपदेश सुनकर के, दो श्लोकों का उपदेश सुनकर के गोकर्ण जी महाराज के पिताजी आत्मदेव को ज्ञान हो गया। क्या करना है, जंगल में जाकर के ये बात गोकर्ण जी से आत्मदेव ने सीख ली और कहते हैं, एवं सुतोक्ति वसतो गृहं विहाय। ऐसा पुत्र के द्वारा कहा गया, गोकर्ण जी के द्वारा, तो आत्मदेव को वैराग्य हो गया। घर को छोड़ करके आत्मदेव जंगल में चला गया, वन में चला गया। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय, घर को छोड़ दिया और जंगल में चला गया। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत 60 वर्ष। 60 वर्ष की उम्र हो गई आत्मदेव की, लेकिन बुद्धि को स्थिर किया, जंगल में भगवान का ध्यान किया। 60 वर्ष की अवस्था में भी भगवान का निरंतर चिंतन, निरंतर भगवान की कथा को सुनता हुआ परम गति को प्राप्त हुआ। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत 60 वर्ष युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। जंगल में जाकर के स्थिरमति होकर के भगवान का निरंतर ध्यान करता हुआ और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करता हुआ परम गति को प्राप्त हुआ। यहाँ 10वें स्कंध की भी महिमा है। जो भगवान की लीलाओं का 10वें स्कंध का निरंतर पाठ करता है, प्रतिदिन पाठ करता है, वो भगवान को प्राप्त करता है आत्मदेव की तरह। इसलिए आत्मदेव ने जो इस समय ये परम गति पाई है 10वें स्कंध का पाठ करके, यह भी संत की कृपा ही है। इसलिए संत महापुरुषों का, ब्राह्मणों का निरंतर हमें और सारी मानव जाति को आदर सम्मान करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।